विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम जो है मैटर और ऊर्जा का अध्ययन करते हैं। इसके जो क्रियाएं हैं, जो परस्पर क्रिया है, उनका अध्ययन हम करते हैं। तो बेसिकली बात अगर कहा जाए फिजिक्स क्या है, भौतिक विज्ञान क्या है, तो भौतिक विज्ञान मैटर और एनर्जी का पारस्परिक जितना भी क्रियाएं होती है उसकी ना, उसका अध्ययन कहलाता है आपका भौतिक विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान में हम ऊर्जा का और उसके द्रव मैटर का हम अध्ययन करेंगे। इसी क्रम में आइंस्टीन ने एक फॉर्मूला दिया है E बराबर mc स्क्वायर। तो E बराबर mc स्क्वायर जो संबंध बताता है एनर्जी और मैटर द्रव के बीच संबंध बताता है। और देखिए E बराबर mc स्क्वायर, E जो है एनर्जी है, m जो है मास है और c जो है नियतांक है, यह प्रकाश का वेग है, इसका जो स्पीड है चाल है यह। तो 3 × 10⁸ है इसका जो है स्टैंडर्ड होता है। आगे देखा जाए कि मान के चले कि भौतिक विज्ञान है क्या, तो भौतिक विज्ञान हम समझे भी थोड़ी सी बातों में कि इसमें जो है द्रव का और बेसिकली हम उसके एनर्जी का जितने भी ब्रह्मांड में जितने भी द्रव है और जितने उससे जो एनर्जी उस और एनर्जी का पारस्परिक संबंध ही भौतिक विज्ञान कहलाता है। आगे देखिए, कहता है कि प्राकृतिक की जो शाखाएं हैं, प्राकृतिक में जो विज्ञान है, प्राकृतिक जगत का मूल विज्ञान ही भौतिक विज्ञान है। जो फिजिकल साइंस है, फिजिक्स है, वह कहती है प्राकृतिक जगत का मूल विज्ञान है। प्राकृतिक जगत का मूल विज्ञान कौन है? भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान मूल विज्ञान है ना। अगर बात की जाए कि भौतिक विज्ञान में अध्ययन किसका किया जाता था, हमने कहा कि मैटर का और उसके एनर्जी का। अब एक और बात आती है कि इसमें हम मापन का अध्ययन करते हैं। भौतिक बेसिकली मापन का भी अध्ययन है, मेजरमेंट करने का अध्ययन, किसी चीज को नापने का अध्ययन भौतिक विज्ञान कहलाता है। आगे देखा था कि मान चलिए कि भौतिक विज्ञान की में क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले जो चैप्टर है उसका नाम है मात्रक और बीमा, यूनिट एंड डायमेंशन। क्या नाम है? यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन, यूनिट और डायमेंशन का ये बात किया जाए। अगली मात्रक क्या है, यूनिट क्या होता है, डायमेंशन पहले बाद में समझेंगे, पहले यूनिट को हम समझे। कहता है कि जो भौतिक राशियां होती है, देखो पहले समझो, मापन के जो अवयव है, अगर किसी चीज को मापना है, कैसे मापा जाए? नापना या मापना एक ही होता है। एक ही जब होला नापे के चाहे मापे के, जब एक ही लेखा होता है तब हम देखते हैं कि अगर मापन का जो अवयव है, मतलब मापन की जो है मापन करेंगे तो क्या क्या चीज की जो क्या क्या चीज हमको जरूरत पड़ेगा, वही क्या कहलाएगा? मापन के अवयव। तो सबसे पहले हमको जरूरी पड़ती है, इसमें जरूरी पड़ता है जो भौतिक विज्ञान है, भौतिक राशियां जरूरी पड़ती है, जो राशि बा वो सब जरूरी पड़ेला इसमें। और उसमें जो है मापन के मात्रक होते हैं, और मात्रक जब हुई तभी जाके इसका मापन किया जाएगा। देखो पहले भौतिक विज्ञान की जो राशियां है वो चाहिए हमको, और जो है मापन का जो मात्रक है, मात्रक को ये स्टैंडर्ड होना चाहिए, उसके ना मापेंगे, और मानकों की पद्धति। तो ये तीनों चीज होगा तभी किसी भी हम किसी भी भौतिक जितनी भी जो चीजें हैं उसको हम माप सकते हैं। तो भौतिक की राशि, भौतिक राशियां चाहिए, मापन के मात्रक चाहिए और मानकों की पद्धति चाहिए। ये तीनों चीज जब होगा तब जाके हम मापन के अवयव है, मतलब कि माप सकते हैं किसी चीज को। तो आइए सबसे देखो, पहले कहा कि भौतिक राशि बताइए, तब मापन के मात्रक बताइए और मानकों की पद्धति बताइए। तो देखो सबसे पहले हम समझेंगे कि मात्रक की पद्धति क्या है, पद्धति समझेंगे, उसके बाद हम मापन के मात्रक समझेंगे और लास्ट में भौतिक राशि समझेंगे। छोटे छोटे टॉपिक है, धीरे धीरे समझेंगे। आगे देखा जाए तो अगर हम मात्रा की पद्धति, उससे पहले देखिए, अगर मान के चले कि 40 के, जिससे हम हमारा वजन मान के चले क्या कहिए, हम मान के चलते हैं कि हम 70 kg के, हम कितने kg के? 70 kg के। तो 70 kg, 70 kg कितने kg के? 70 kg का अगर हम है तो 70 kg। देखो 70 kg कैसे पता चलेगा हम 70 kg के? कैसे नाप लिया गया कि हम 70 kg के है? कैसे 70 kg के? 70 kg होने के लिए प्रमाण चाहिए ना, प्रमाण। माप कैसे लेंगे 70 kg के? ग्राम में माप के बता दीजिए। तो इसीलिए स्टैंडर्ड फिट किया गया कि केजी में नापो सब ग्राम। किस में नापेंगे? केजी में। देखो तो 70 ई जो है परिणाम को दर्शाता है, और जो केजी है ई मात्रक है। तो हम समझे कि जो अंख्यात्मक जो मान होता है वो परिणाम होता है, और जो है जैसे कि केजी हो गया आपका, जो है एम्पियर हो जाएगा, ये सब जो मात्रक रहेगा, ये सब जो होता है वो मात्रक यूनिट कहलाते हैं मापने की।
मात्रक के अगर प्रकार की बात किया जाए तो मात्रक की 4 स्टैंडर्ड, मतलब कि जैसे कि एफ है जो आपका पहला है FPS पद्धति है, इसमें फुट पाउंड सेकेंड, फुट पाउंड सेकेंड, फुट सुने हैं, फुट सुने हैं नहीं सुने हैं, कता कि नहीं तो 1.5 फुटिया है तुम, 1.5 फुटिया 2 फुटिया सुने हैं वही फुट, तो फुट पाउंड सेकेंड। आ केक लगी जाते हैं तो कहते हैं कि हाफ पाउंड दीजिए फुल पाउंड दीजिए ना, तो वही पाउंड है। या सेकंड तो जानबे करते हैं कि समय खराब है तो कहते हैं कि सेकंडों खराब हो गया तो समय के साथ। आगे देखिए तो फुट पाउंड सेकंड पद्धति, मतलब ब्रिटेन की जो ब्रिटिश पद्धति थी फुट पाउंड सेकंड, फुट में है, जैसे कि फुट में हम लंबाई को नाप देते थे, द्रव्यमान को हम नाप देते थे पाउंड में, और समय को सेकंड में नाप देते थे। आगे देखा जाए कि सीजीएस पद्धति, ताकि से है आपको सीजीएस पद्धति में जो है फ्रेंच की पद्धति है। किसकी पद्धति है? फ्रेंच की पद्धति जो है सीजीएस पद्धति है। कौन सी पद्धति है? फ्रेंच की जो पद्धति है वो सीजीएस पद्धति है। तो सीजीएस पद्धति में जो है, सीजीएस जो पद्धति है उसमें हम देखते हैं कि जो आपका सीजीएस पद्धति में जो सेंटीमीटर होता है वह सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड। सेंटीमीटर में हम लंबाई को नाप देते हैं, किसमें नापते हैं? सेंटीमीटर लंबाई में, कोई भी अगर लंबाई है तो उसको हम सेंटीमीटर में, सेमी में नापेंगे, और ग्राम में उसके द्रव्यमान को नाप देते हैं। और जो है आपका सेकेंड, सब सेकेंड समय हमेशा सेकेंड में ही मापा जाता है, इसका स्टैंडर्ड सेकेंड रहा है सब लगन। आगे देखा जाए इसको हम फ्रेंच पद्धति करते हैं। अब आता था एमकेएस पद्धति। ये कौन सी पद्धति है? तो एमकेएस पद्धति में जो है द्रव्यमान नापते हैं मीटर में, और हम किलो में, केस है तो किलोग्राम में नापते हैं हम कथी द्रव्यमान को, और मीटर में नापते हैं लंबाई को, और समय को सेकंड में नापा जाता है। बुझाया? किसमें नापा जाता है? सेकंड में। और इसी का विस्तृत रूप है एसआई मात्रक, जो नाम सुने होंगे एसआई यूनिट बार बार ना, वही है। एक बार फिर से देखिए, एफपीएस पद्धति में फुट पाउंड सेकेंड, और सीजीएस पद्धति में सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, और एमकेएस में मीटर किलोग्राम और सेकेंड, मतलब इसी को नापा जाएगा। और एमकेएस का विस्तृत रूप है एसआई मात्रक। एसआई मात्रक का फुल फॉर्म होता है सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स, सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट। एसआई का फुल फॉर्म होता है सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स। समझ में आया? तो ई मात्रक की कहानियां थी। जब मात्रक की कहानियां, अब देखो ऐसा समझे मात्रक है। अब इसके बाद हम देखेंगे भौतिक राशियों को। अब भौतिक राशियों को देखने के बाद चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और बीमा और डायमेंशन को समझेंगे। तब आइए आगे हम समझते हैं।